क्या मोदी और शाह की मजबूरी बन गए हैं योगी आदित्यनाथ? क्या योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना चाहते हैं मोदी शाह? केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी से बीजेपी में मची भगदड़। दोस्तों, हाल ही में जब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक महत्वपूर्ण पार्टी बैठक में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, हमेशा से था और रहेगा, तो यह असहमति के स्वर से भरा हुआ था। यूपी के डिप्टी सीएम ने खुद को आम कार्यकर्ता की आवाज के रूप में पेश करने की जोरदार कोशिश की। उन्होंने मांग की कि आम कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाना चाहिए और उनके मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए। मौर्य का भाषण आदित्यनाथ और सत्ता प्रतिष्ठान में उनके साथियों के लिए एक सख्त संदेश था कि चीजें अब हमेशा की तरह नहीं चल सकती। ये जितना लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा के बारे में था, उतना ही व्यक्तिगत भी लग रहा था। साथियों, 2024 के चुनावी नतीजे बीजेपी के भीतर की अंदरूनी कला और खींचतान को सामने ले आया है। ये पहली बार नहीं जब योगी आदित्यनाथ की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सीएम चेहरे के रूप में उनके भविष्य को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी। ओबीसी वोट का सपा की ओर झुकाव, नौकरशाहों को खुली छूट देने के लिए आदित्यनाथ पर उंगलियां उठना, शासक वर्ग का मनमानी रवैया, आम कार्यकर्ता और भाजपा के प्रतिनिधियों के बीच असंतोष, इन सभी ने मौर्य के महत्व को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मौर्य ने 14 जुलाई को लखनऊ में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इस अवसर का फायदा उठाया और अपनी ही सरकार के अधिकार को चुनौती दी। 2017 में जब भाजपा ने समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका और अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा में 403 में से 322 सीटें जीती, तो उसके पास कोई घोषित सीएम चेहरा नहीं था। मोदी इसके प्रचार का चेहरा थे और मौर्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। मौर्य को मुख्य रूप से इसलिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी क्योंकि वे गैर यादव ओबीसी समुदाय से आते थे। नतीजे के बाद आखिरी समय तक ऐसा लग रहा था कि गाजीपुर से तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा को सीएम पद के लिए हरी झंडी मिल जाएगी, लेकिन सबको चौंकाते हुए पार्टी ने आखिरी समय में देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में शीर्ष पद के लिए गोरखपुर से तत्कालीन सांसद आदित्यनाथ को चुनने का फैसला किया। 2022 से शुरू होने वाले अपने दूसरे कार्यकाल में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने यही फॉर्मूला अपनाया। ये भी सच है कि जब आदित्यनाथ ने सीएम का पद संभाला था, वे पूर्वी यूपी में लोकप्रिय थे, जो अपना खुद का कारवा लेकर चलते थे। आज मोदी शाह की जोड़ी को छोड़कर भाजपा के पास शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो भगवादारी आदित्यनाथ जितना गतिशील या देश भर में आसानी से पहचाना जाने वाला हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन मुद्दों की वजह से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ और योगी बैकफुट पर आ गए। दोस्तों, चर्चा ये हो रही है कि केंद्र आदित्यनाथ के पंख काटने की योजना बना रहा है। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि भाजपा के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन 2017 से आदित्यनाथ ने अपनी शक्तियों और कामकाज पर नियंत्रण रखने के केंद्र के सभी कोशिशों का विरोध किया है। सबसे चर्चित मुद्दा ये है कि उन्होंने मोदी के करीबी पूर्व नौकरशाह AK शर्मा को यूपी की राजनीति में डिप्टी सीएम के रूप में शामिल करने के दबाव का विरोध किया। पार्टी के लिए ये एक दुविधा वाली स्थिति है। वे यूपी जैसे संवेदनशील राज्य में बीच में ही निर्वाचित मुख्यमंत्री को बदलने का जोखिम नहीं उठा सकती, लेकिन हाईकमान अगर ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या होगा मोदी शाह का अगला कदम? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।